चलिए बच्चों, अब मॉडल सेट 2 का सलूशन कर रहे हैं। पहले मॉडल सेट 1 का सलूशन हुआ था। अब मॉडल सेट 2 में हम लोगों को ध्यान देना है कि मॉडल सेट 2 जो है उसका सलूशन क्या होगा और 2 का हमको आंसर सेट में क्या क्या होगा उसके बारे में। तो आप लोग आशा कर रहे हैं कि पहला वीडियो आप लोगों का बहुत अच्छा होगा। अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा तो थोड़ा बताइएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। इससे हम मोटिवेट होते हैं और बेहतर से बेहतर सॉल्यूशन करने की कोशिश हम करते हैं। तो कमेंट और लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके, चलिए तो हम आते हैं पहला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन कह रहा है कि स्मॉल आर, क्या कर रहा है, स्मॉल आर दूरी से विलग 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी, बीच लगने वाला बल किसके समानुपाती होता है? तो आर के पावर -2 के समानुपाती होता है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है कि विद्युतीय फ्लक्स का बीमीय सूत्र क्या होता है? तो विद्युतीय फ्लक्स का बीमीय सूत्र याद रखिएगा, ml3 t-3 I-1 होता है। ठीक है। उसके बाद आप लोग क्वेश्चन याद रखिएगा, तीसरा क्वेश्चन कर रहा है कि p विद्युत आघूर्ण वाले एक विद्युत द्विध्रुव, थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है ना, कि p द्विध्रुव आघूर्ण वाले एक विद्युत द्विध्रुव ई तीव्रता वाला विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर लगने वाला बल आघूर्ण कितना होगा? तो बल आघूर्ण का मान बताना है कितना होगा, तो अर्थात P गुने E होगा, P गुने E होगा। ठीक है। एकांक आवेश को समविभवी सतह पर x मीटर ले जाने में किया गया कार्य कितना होगा? तो 4 0 होगा। किया गया कार्य कितना होगा? 0 होगा। करा आवेशित खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत तीव्रता कितनी होगी? तो आवेशित खोखले गोलीय चालक के अंदर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है 0 होती है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है आगे, करा एक चालक जिसकी धारिता 20 माइक्रोफैराड मिलीफैराड है, ठीक है, एक चालक जिसकी धारिता 20 मिलीफैराड है को 1000 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है, तो चालक की स्थितिज ऊर्जा कितनी आती है? तो 10 के पावर 4 जूल आती है। ठीक है, 10 के पावर 4 जूल याद रखिएगा। सेल का ईएमएफ कितन से मापा जाता है? तो वोल्ट मीटर से मापा जाता है। सेल का ईएमएफ वोल्ट मीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट, किरचॉफ का धारा नियम किस राशि के संरक्षण सिद्धांत पर से संबंधित है? तो आवेश से धारा नियम। ठीक है। दूसरा जो नियम है इसको पहला नियम भी कहते हैं, फर्स्ट नियम। ठीक है। और दूसरा नियम जो है ऊर्जा से है। ठीक है, तो आवेश होगा। क्या होगा? आवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? ऊर्जा का, बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? ऊर्जा के, आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है क्या कि चुंबकीय क्षेत्र बी में स्थित एम चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा पास द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण टॉर्क का मान कितना होगा? तो एम गुने बी होगा। इसका ए आपका सही जवाब होगा। ए इसका क्या होगा? सही जवाब इसका होगा ए। ठीक है, तो ए इसका राइट जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध कैपिटल जी मुख्य धारा का 1% ही प्रवाहित हो रही है, तो गैल्वेनोमीटर में प्रवाहित होने वाली धारा, ठीक है, प्रवाहित हो रही है, तो इसके लिए शंट का मान क्या होगा? कह गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध कैपिटल जी है, मुख्य धारा का 1% ही प्रवाहित गैल्वेनोमीटर से हो रही है, तो इसके लिए शंट का मान कितना होगा? तो इसके लिए शंट का मान होगा G/99, अर्थात ए भी आपका सही है, जी भी। लेकिन यहाँ पर दो का आपका आंसर है, ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पर दो को तो आंसर है, देख रहे हैं हम लोग कि आपका ए भी है, बी भी है, तो वहाँ पर ऐसा कन्फ्यूजन कभी नहीं देगा कि आपको दो का आंसर देगा। जब भी देगा तो एक ही आंसर देगा, तो इसलिए आप इसमें ए में देगा ना तो बी में देगा G/99, ठीक ना, अर्थात इसका होगा आंसर G/99 या ए भी, अर्थात दोनों होगा। ठीक है, ध्यान देने वाली बात है। करा किसी वृत्ताकार कुंडली में धारा प्रवाहित की जाए तो यदि कुंडली की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो
उसके केंद्र पर चुंबकीय तीव्रता का मान क्या होगा। तो उसके केंद्र पर चुंबकीय तीव्रता का मान बताना है कि उसके केंद्र पर चुंबकीय तीव्रता का मान कितना होगा। ठीक है, इसके लिए बताना है इसको कितना होगा सर। तो इसका हो जाएगा, इसका होगा, निकालेंगे तो बी आधा होगा। क्या होगा, बी आपका सही जवाब है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि डायनेमो के कार्य का सिद्धांत क्या है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण है। डायनेमो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। याद रखिएगा, स्वप्रेरकत्व का ऐसे मात्रक क्या होता है, तो हेनरी होता है। स्वप्रेरकत्व का ऐसे मात्रक क्या होता है, हेनरी। याद रखने वाली बात है। किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी में क्रमशः N1 तथा N2 लपेटे हैं। N1 तथा N2 लपेटे, N1 नहीं दिखाई दे रहा है, तब N1 ग्रेटर देन N2 होगा, अर्थात N1 में फेरों की संख्या ज़्यादा होगा N2 के रिस्पेक्ट में। तो N1 ग्रेटर देन N2 कब, ऊंचाई ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा तब, ये कंडीशन है। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एल आर परिपथ का शक्ति गुणांक कितना होगा। तो एल आर परिपथ का शक्ति गुणांक कितना होगा, R/√R² प्लस ओमेगा एल स्क्वायर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, किसी छोटे चुंबक के मध्य बिंदु से समान दूरी पर अक्ष के तल में स्थित है, तो चुंबकीय क्षेत्र B का मान किस अनुपात में होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र B का मान 2:1 में होगा। 2 कितना में होगा, 1 में होगा। याद रखिएगा, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है, तो 90 डिग्री होता है। पृथ्वी के ध्रुव पर चुंबक के ध्रुव पर नमन कोण का मान 90 डिग्री होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कितना, कि विद्युत चुम्बकीय तरंग के संचरण की दिशा E×B के समांतर होती है। E×B के समांतर होती है, ये ध्यान रखिएगा, E×B के समांतर होती है। किस कारण से हवा का बुलबुला पानी के अंदर चमकता हुआ नजर आता है, तो पूर्णांतिक परावर्तन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, दो समाक्षीय उत्तल है, जो दो समाक्षीय जिसकी क्षमता -15 डायोप्टर और प्लस इतना डायोप्टर, तो समाक्षीय लेंस संयोग में रखे गए हैं, तो फोकस दूरी कितना होगा। तो यहाँ पर ध्यान दो, अगर -15 दे रहा है और 15, तब P निकालिएगा, तब P बराबर P1 प्लस P2 रखिएगा। तब P1 का मान है माइनस में, अब P2 का भी मान है। ठीक है, P1 का मान है कितना में, तो P1 का मान है माइनस में है, अब P2 के भी प्लस में है, तो 0 निकल जाएगा। तो इसका तो दिक्कत हो जाएगा, अनंत आ जाएगा, तो अनंत तो है ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर जब भी आंसर देगा तो ध्यान देने वाली बात है आपको, जब भी आंसर देगा तो यहाँ पर -15 के जगह पर -5 देगा डायोप्टर। तो उस स्थिति में हल करते हैं तो आपका आ जाएगा -5 और +15, तो उस स्थिति में आपका बी आंसर आएगा। अगर सपोज यहाँ पर दे दे आपको नहीं, यहाँ पर -15 ही दे दे और यहाँ पर +5 दे दे, तब उस स्थिति में आपका आ जाएगा क्या, तो माइनस ये आएगा, तो आपका हो जाएगा ए। तो आपका ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ये दोनों आपका सही है। तो ऑप्शन पर डिपेंड कर रहा है कि ऑप्शन कौन पर होगा, ये क्या हो जा रहा है, ऑप्शन कौन पर होगा, यह पर कब, जब यहाँ पर -5 दे दे, +5 दे दे, या यहाँ 15 प्लस में रखे लेकिन यहाँ पर -5 दे दे, तब यह हो जाएगा आपका बी। ठीक है। लेकिन जब बात होता है कि इसी को छोड़ दे -15 ही, यहाँ +5 दे दे, तब माइनस वाला ए आएगा। ठीक है, ध्यान देने वाली बात है। लेकिन इसके क्वेश्चन के अनुसार इसका आंसर इन्फिनिटिव आएगा, जो इसमें से कोई नहीं है इस क्वेश्चन के अनुसार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खगोलीय दूरदर्शक में अंतिम प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो खगोलीय दूरदर्शक में अंतिम प्रतिबिंब जो बनता है, काल्पनिक और उल्टा बनता है, और आवर्धित भी कह सकते हैं। काल्पनिक, उल्टा और आवर्धित बनता है। बेलनाकार, नेक्स्ट बेलनाकार लेंस का व्यवहार किया जाता है।
आँख के उस दोष को दूर करने के लिए जिसमें बेलनाकार लेंस का अस्टिग्मेटिज्म को दूर करने के लिए किया जाता है। बेलनाकार लेंस को उपयोग किया जाता है अस्टिग्मेटिज्म दोष को दूर करने के लिए। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के रेले प्रकीर्णन में प्रकीर्णित प्रकाश का परिमाण फिर उसके कितना के तरंग दैर्ध्य के, तो चतुर्थ घात के तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती, अर्थात 1/λ के पावर 4 आपका सही जवाब है। बहुत BVI है, इसको आप ध्यान रखिएगा। डी आपका सही जवाब है। एक पतले फिल्म के रंगीन दिखाई देने के कारण क्या है? व्यतिकरण। एक पतले फिल्म के रंगीन दिखाई देने के कारण क्या है? व्यतिकरण। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बूस्टर का नियम क्या होता है? तो म्यू बराबर 10 IP होता है। बूस्टर का नियम क्या होता है? म्यू बराबर 10 IP। यह बी होगा। नेक्स्ट, लैम्डा तरंग दैर्ध्य वाले फोटोन की ऊर्जा hc/λ होता है। ठीक ना, hc/λ। ठीक, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में देखे वाला भाग में पड़ता है? तो कौन है? बामर। बामर जो श्रेणी है आपका दृश्य भाग में पड़ता है। बामर श्रेणी दृश्य भाग में पड़ता है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है? अब इसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन आते हैं हम। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन, ये 29 है। 29 नंबर, निम्नलिखित से कौन सा आवेश रहित कण है? ठीक है, तो 29 में कहा निम्नलिखित से कौन आवेश रहित कण है? तो फोटोन। फोटोन एक आवेश रहित कण है। ठीक है, अब इसके बाद 30 क्वेश्चन आ रहा है कि जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की मात्रा अपने प्रारंभिक मात्रा की आधी हो जाती है उसे क्या कहते हैं? अर्ध आयु कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्ध आयु। अब हो गया 31 क्वेश्चन कह रहा है कि एन टाइप अर्धचालक में बहुसंख्यक धारावाहक क्या होता है? तो एन टाइप में होता है इलेक्ट्रॉन। एन टाइप में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। अब 32 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। कह रहा है 32 में क्या कि 32 में कि पूर्ण तरंगी दृष्टिकरण में यदि निवेश आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो निर्गम आवृत्ति, देखिए निर्गम क्या होता है? निकलने वाला। तो निकलने वाला निवेश के दुगना होता है। कितना होता है? दुगना। तो 50 के 100 हर्ट्ज होगा। 50 के 100 हर्ट्ज आपका सही जवाब है, अर्थात इसका 100 होगा आंसर। ठीक ना। अब इसके बाद 33 में आते हैं हम। नैन गेट के लिए बूलियन व्यंजक का मान क्या होगा? नैन गेट में बूलियन व्यंजक का मान क्या होगा? तो नैन गेट AND गेट आ रहा है, तो AND गेट में डॉट होता है, ऑपरेटर हो जाएगा, अर्थात सी होगा। इसका क्या होगा? सी होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 10 15, तो 15 के पूछ रहा है कितना होगा 15 का? तो 15 के लिए हम बोले थे कि 2 से भाग लगाओ। यहाँ विषम है तो विषम के लिए 1 लिखो, और यहाँ पर क्या होगा? इसका आधा, तो 7 हो जाएगा। फिर 2 से भाग लगाओ तो विषम है तो 1 लिखो, और एक आधा हो जाएगा 3 6 फिर 2 से होगा, यहाँ हो जाएगा 1, तो 1 1 1 4 को 1 होगा, अर्थात आपका सी जो है सही जवाब है। सी आपका राइट जवाब आंसर है। टीवी प्रसारण के लिए किस आवृत्ति का परास का उपयोग किया जाता है? तो 30 से 300 मेगाहर्ट्ज वाला होगा सी। ठीक है, टीवी प्रसारण के लिए किस आवृत्ति परास का उपयोग किया जाता है? 30 से 300 मेगाहर्ट्ज। याद रखने वाली बात है। ठीक ना। एक आवेशी चालक का क्षेत्र आवेश सिग्मा हो तो पास विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा? तो σ/ε0 होगा। σ/ε0 होगा। इसमें से कौन विद्युत क्षेत्र का तीव्रता का मात्रा कहते हैं? न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि दिखाए गए चित्र जो है इसका मान कितना होगा? तो इसका मान 18 आएगा, 18। ठीक ना। नेक्स्ट कह रहा है क्या क्वेश्चन कि किसी पदार्थ का परावैद्युत नियतांक हमेशा 1 से अधिक होता है। जब भी होता है तो 1 से अधिक होता है। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? तो ऊर्जा का। आपको 1 ओम के 3 प्रतिरोध दिए गए हैं, इसके संयोजन से न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त किया जा सकता है। तो न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त किया जाता है 1/3 ओम। का है कि इसको न्यूनतम के लिए हमको किस क्रम में जोड़ना पड़ेगा? समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में जोड़िएगा तो कितना आएगा? 1/3 ही आएगा। ठीक है। अभी कह रहा है ए और बी के बीच, ए
और बी के बीच तुल प्रतिरोध, तो ये दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ दीजिए, ये दोनों के श्रेणी क्रम में, तो 1/1 दो दो 4 हो जाएगा, अब प्लस 1/4 हो जाएगा, तो 2/4 होगा तो कट जाएगा, तो 1/2 होगा, तो 1/r बराबर आया, तो r बराबर आ जाएगा 2 ओम, अर्थात इसका जो होगा 2 ओम आएगा। तो 2 ओम आपका ए आंसर सही है, 2 ओम में ए आपका क्या है, सही है, याद रखिएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट 43 का ध्रुव प्राबल कैसे मात्रक न्यूटन मीटर होता है, ठीक है। ध्रुव प्राबल कैसे मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर। 44 में अब आते हैं हम लोग, ठीक ना, कि चुंबकशीलता का बीमा क्या होता है। चुंबकशीलता का बीमा होगा आपका MLT-2 I-2, MLT-2 I-2 होगा चुंबकशीलता का बीमा, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं अब 45 में, एक वृत्तीय धारा लूप चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण M, यदि धारा लूप की त्रिज्या अधिक कर दी जाए तब चुंबकीय आघूर्ण M/2 आता है। कितना आता है, M/2 आता है। तांबा कैसा है, तो तांबा एक लौह चुंबकीय पदार्थ है, तांबा एक लौह चुंबकीय पदार्थ है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक शून्य होता है, तो बताना किस कंडीशन में शून्य होता है, तो चुंबक के निरक्षीय स्थिति में शून्य होता है, ठीक ना। चुंबक के निरक्षीय स्थिति में क्या होता है, शून्य होता है, ठीक ना। चुंबक के निरक्षीय स्थिति में शून्य होता है, याद रखिएगा। डायनेमो का कार्य का सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरण है, डायनेमो का कार्य का सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरण है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित नियम किसने दिए थे, फैराडे ने। विद्युत चुंबकीय नियम से संबंधित नियम किसने दिए थे, तो आप याद रखिएगा फैराडे, ठीक ना। कह रहा है कि एक प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का समीकरण इतना दिया हुआ है, तो निरूपित धारा का आवृत्ति 50 हर्ट्ज होगा, ठीक है, 50 हर्ट्ज होगा, ठीक ना, अर्थात बी इसका आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 की तरफ आते हैं। कह रहा है कि शीर्ष धारा I0 और वर्गमूल में इतना संबंध, तो आपको IRAMS बराबर होता है I0/√2, तो इसमें से कौन आ रहा है, नहीं, I0 बराबर देले है, तो I0 बराबर देले है, तो I0 बराबर कितना होगा, इतना होगा, I0 बराबर, ठीक है, √2 IRMS, ठीक है, क्या कि इतना बराबर ई बटा में चला जाता है, तो यही हो जाएगा आपका, अर्थात हो जाएगा I बराबर I0, I बराबर I0 बराबर √2 IRMS। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है क्या, एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण इतना दिला है, धारा का मूल माध्य वर्ग मान कितना होगा। जब इतना दिला है तो इसका धारा का वर्ग मूलमान मान निकालिएगा, तो आपका 60/√2 आएगा, 60/√2 आएगा। आ जाएगा। I0 का मान दिला है तो IRMS बराबर I0/√2 होता है, तो I0 का मान 60 रख दीजिए बटा √2, यही होगा आपका आंसर। निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग वाले गुण का है, विद्युत चुम्बकीय तरंग वाले, गाये पद्री असु रेड्डी, इतना जो है विद्युत चुम्बकीय तरंग वाले हैं, गाये पद्री असु रेड्डी, याद रखिएगा। अब इसके बाद 54 है, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है, तो विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है कौन सा, तो अल्फा, अल्फा जो है विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है, ठीक है, बाकी सब है। गा ए प द्रि अ भी आ रहा है, गार भी आ रहा है, ए भी आ रहा है, एक्स किरण भी अ भी आ रहा है, लेकिन अल्फा नहीं आ रहा है, ठीक ना, याद रखने वाली बात है। अल्फा कह रहा है कि जब प्रकाश कांच में प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्ध्य क्या होता है, तरंगदैर्ध्य घटता है, और क्या, कांच में प्रवेश करता है तो सब घटता है, लेकिन आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि मरीचिका बनने के कारण क्या है, पूर्णांतिक परावर्तन और अपवर्तन दोनों होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 57, कह रहा है कि एक लेंस इतना हवा में फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर और 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम में रखा गया है, तो देखिए दोनों का अपवर्तनांक सेम, तो 0 हो जाएगा, अर्थात 0 आएगा तो बटा में 0 चला जाएगा, तो इन्फिनिटिव डी, अर्थात 57 के डी आपका सही जवाब होगा। अब 57 के बाद हो गया 58, कहाँ गया, करने गया 58 जी,
58 नहीं है। 58। 1 मिनट। 1 मिनट। अब देखिए 58। 58 का रहा है क्वेश्चन क्या। 58 क्वेश्चन का रहा है क्या कि यदि समान फोकस दूरी एफ के दो अभिसारी लेंस एक दूसरे के संपर्क में है तो तब संयोजन की फोकस दूरी क्या होगी। तब उसका फोकस दूरी बताना है कितना होगा, तो 58 के सी a/2 होगा। ब्रूस्टर के नियम के अनुसार क्या होता है, तो म्यू बराबर tan IP होता है। म्यू बराबर क्या होता है, tan IP। नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रकाश किरण के तीखे कोर पर से मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं, तो विवर्तन कहते हैं। प्लांक स्थिरांक का बीमा ml² होता है। ml² होता है। कह रहा है कि एक प्रकाश सुग्राही धातु 2.1 eV से उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की महत्तम गतिज ऊर्जा 0.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो आपतित फोटोन की ऊर्जा कितनी होगी, तो आपतित फोटोन की ऊर्जा जब निकालिएगा तो आपका इतना होगा, निकालिएगा तो फोटोन की ऊर्जा, ठीक है, h न्यू निकालिएगा तो 3.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है क्या कि नेक्स्ट कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था, तो प्लांक, ठीक है ना, मैक्स प्लांक ने किए थे क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन। मैक्स प्लांक के अनुसार बोले थे ना, किसी परमाणु के आयतन तथा नाभिक के आयतन की निष्पत्ति किस कोटि का होता है, 10⁻15 कोटि का होता है। याद रखने वाली बात है। करा कि किसी परमाणु का नाभिक बना होता है, तो किसी परमाणु का नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। और क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। करा निम्नलिखित सही संबंध बताइए, तो E बराबर mc², तो अर्थात सी आपका सही जवाब है। करा 10वीं का अंक पद्धति के अनुसार 25 को निकालिए, 10वीं का द्विआधारी अंक में जब चेंज करते हैं तो कितना आता है। तो आप जब निकालिएगा तो इसका जो आपका आएगा, तो इसका आएगा C 11.001 आएगा, 11.001 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है का जर्मेनियम का रहा है, जर्मेनियम क्रिस्टल को एन टाइप अर्धचालक बनाने के लिए आवश्यक अपद्रव्य परमाणु की जो संयोजकता होनी चाहिए वह क्या है। तो आपका 68 के जो बनाइएगा तो आपका आएगा डी, क्या कि जर्मेनियम वाला में है एन टाइप बना ला, तो ज़्यादा के लिए मिलाइएगा तो 5 होगा, अर्थात इसका हो जाएगा ज़्यादा 5। और गेट के लिए बुलियन व्यंजक का सूत्र क्या होता है, तो ओ और है तो प्लस वाला होता है a+b बराबर y, a+b बराबर y। नेक्स्ट कर रहा है कि आयाम मॉड्यूलेशन सूचकांक 0 और 1 के बीच होता है, 0 और 1 के बीच होता है। तो चलिए आप लोग को आशा कर रहे हैं कि पूरा सोल्यूशन इसका हो गया है, ठीक है। आप लोग सही से इसको सोल्यूशन देखिएगा घर पर, क्योंकि जितने अच्छा से देखिएगा उतना ही आपको फ़ायदा होने वाला बात है, और नहीं देखिएगा तो आपको दिक्कत होगा। इसलिए घर पर जाकर इसको सोल्यूशन को देखिएगा अच्छी ढंग से, जितना अच्छा से रिवीजन करिएगा उतना ही आपको अच्छा होगा। और लास्ट टाइम है एकदम ज़ोर शोर से एकदम बेहतरीन करना है कि अच्छा रिजल्ट हो जाए, ठीक है। तब हमारा तरफ से बेस्ट ऑफ लक, मेहनत करिए। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के पास, और ज़रूर से ज़रूर एक बार देखिए, क्योंकि इसमें बहुत सा गलतियां हैं, उसको सुधार कीजिए, ठीक है। और इसको अच्छी तरह से कंप्लीट करके बोर्ड में जाइए तैयारी करके, ठीक है। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।